ईरान ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है दोस्तों। पर्शियन सागर के अंदर अमेरिकी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज यानी कि वो समुद्री दरवाजा जहां से तिजारत, ट्रेड, कारोबार के लिए शिप्स का आना जाना होता है, वहां पे सिर्फ दो ही मुल्कों को इजाजत है, एक तो रशिया, एक चाइना। या रशिया की ट्रेड हो सकती है या चाइना वहां से क्रूड ऑयल या ग्लोबल ऑयल जो है वो ले सकती है और उसका कारोबार हो सकता है। उसके मां सिवा किसी भी मुल्क की कोई भी वहां से स्पेस नहीं है। अगर कोई भी वहां पे गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बना दिया जाएगा। 19,000 से ज्यादा फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल हो चुकी हैं। इस जंग में 1200 लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल के तल अवीव के अंदर जो है वो लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, सायरन्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं और खौफ डर का माहौल इतना है कि इजराइल के अंदर आम शहरी इजराइल मुल्क को छोड़कर भाग रहे हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू भी जो हैं वो इजराइल को छोड़कर भाग चुके हैं। ट्रंप के लिए मुश्किलात बन चुकी है। ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहता है, एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन अब ग्लोबल लेवल पे इतनी जलालत और इतनी जिल्लत का सामना उठाना पड़ रहा है कि ट्रंप ना ही ये जंग लड़ पा रहा है और ना ही इस जंग को छोड़ पा रहा है। 90% एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ट्रंप ने इस बार इस जंग में घुसकर गलती कर दी है। हालांकि ईरान इजराइल की इस जंग में ट्रंप के आने से जो अमेरिका के लोग हैं वो ट्रंप से नाराज हैं। उनका यह कहना है कि वहां की इकोनॉमी, टैक्स और वहां का वेपन जो है वो दूसरे मुल्कों को सप्लाई किया जा रहा है और बिना मतलब के जो है वो ट्रंप हर एक मुल्क के साथ जो है वो फसाद और झगड़े में शामिल हो जाता है। वहां के अमरीकी लोगों का यह कहना है कि इस बार की जंग में जो ट्रंप ने शमूलियत की है वो बिल्कुल गलत है। आज ट्रंप के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उन लोगों का यह मानना है कि यह जंग अमेरिका के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकती है। इस समय के हालात ऐसे बन चुके हैं कि आपको मालूम है कि हालिया ही एक शिप IRIS दीना, जिसे अमेरिका ने अपना निशाना बना दिया, उस शिप के अंदर कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन वो शिप किसकी जुरिडिक्शन में था, अमेरिका ने आकर कहां पे हमला किया, किस जगह पे हमला किया और आज क्या उस हमले के बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, क्या उनकी जुबान से कोई अल्फाज निकल रहा है, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। वो शिप कोई लड़ाकू शिप नहीं था, उसमें कोई असला बारूद नहीं भरा हुआ था, बल्कि वो एक मेहमान के तौर के ऊपर शिप था। यानी कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा और ट्रंप मोदी जी का वफादार ना रहा, क्योंकि ट्रंप ने बेवफाई की है, पीठ पे छुरा थोपा है। एक तो गले लगाया है और मेहमान नवाजी की है और दूसरा फिर उसी तरीके का एक रवैया अख्तियार किया है। क्योंकि आज पूरी दुनिया ये सवाल कर रही है कि जो IRIS दीना, जो ये शिप था, भारतीय जहाज को अमेरिका ने डुबा दिया। उसके बाद विक्रम मिस्री ने कंडोलेंस किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में है। IRGC ने अपना दावा पेश किया है, F-15E अमेरिकी फाइटर जेट को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। अमेरिका के जैसा चालाक दुश्मन और चालाक दोस्त आपको कभी नहीं मिलेगा। और अमेरिका का इतिहास है कि जब 1966 की बात की जाए, उस समय भी न्यूक्लियर टेस्टिंग के वक्त में जो स्पेशल सुप्रीम साइंटिस्ट थे डॉक्टर ओमी जहांगीर बाबा, उनके कत्ल में भी शमूलियत रही है उनकी। उस टाइम में ऑपरेशन क्लीन अप चलाया गया है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं। इंडिया अगर रशिया से बात करेगा तो इंडिया पे टैरिफ लगा देगा ट्रंप ने इतना डरा के रखा हुआ है हर मुल्क को कि अगर कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से बात करता है तो टैरिफ लगा देता है। दोस्ती में एक बारी फिर से बहुत बड़ा धोखा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और आपको मालूम है कि इससे पहले जो धोखा था वो तेजस्वी विमान को लेकर दिया था और इस बार का धोखा जो है यह IRIS दीना को लेकर दिया है। तो यानी कि बार बार यह धोखा दे रहा है। जंग तो शुरू हो चुकी है, जंग तो ट्रंप ने शुरू कर दिया, लेकिन जंग का खात्मा कैसे होगा ये सोचने वाली बात है। क्योंकि इस समय ईरान ने लगातार जो है वो अपने स्ट्राइक्स, ब्लास्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स से, हाइब्रिड मिसाइल से, फतेह 1, फतेह 2, अर्श 1, अर्श 2 की मदद से जो है
वो अमेरिका को घुटनों के बल टेका दिया है। इजरायलियों को, यहूदियों को उनकी औकात दिखा दी है। यहूदी इजराइल को छोड़कर भाग रहे हैं और यहूदी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू खुद भी जो है वो इजराइल से भाग चुके हैं। वहां के हालात बहुत ही ज्यादा बद से बदतरीन है। वहां के एयरपोर्ट्स को अब जो है वो धीरे धीरे निशाना बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई ईरान का है तो वो मुस्लिम मुल्क है, वो कतर है, वो कुवैत है, वो यूएई है, वो बहरीन है और वो सऊदी है। इन मुल्कों के अंदर यूएस का एयर बेस है। इन मुल्कों के अंदर यूएस का $बिलियन का एयर बेस है, जिस पे पानी की तरह यूएस ने पैसा बहाया है। आज उन सभी एयर बेसेस को तबाह और बर्बाद कर दिया ईरान ने, वो अलग बात है। लेकिन उससे पहले इन एयर बेसेस का सहारा लेकर इराक पे भी इसी तरीके से, ईरान के ऊपर भी इस अमेरिका ने हमला किया है, इस ट्रंप ने हमला किया। तो यानी कि ईरान का सबसे पहला बड़ा दुश्मन मुल्क अगर कोई है तो वो दुबई है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है। जितने भी गुल्फ नेशन है ये हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये सब हो रहा है और ईरान को अकेले इसके ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ईरान के अंदर कुछ भूकंप के झटके हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर टेस्टिंग की जा रही है, रेड लाइन को क्रॉस करके देखा जा रहा है और एक बड़े लेवल के ऊपर इन सब चीजों की वजाहत की जा रही है। 19,000 से अधिक, मोर देन 19,000 फ्लाइट्स जो है वो अभी तक डिले और कैंसिल हो चुकी हैं। ग्लोबल ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से बंद हो चुका है। ईरान ने हाइब्रिड ड्रोन और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर दिया है। 1200 लोगों की मौत हो चुकी है इस जंग में। सिर्फ चाइनीज यानी कि विसल्स को और रशिया की शिप्स को ही इजाजत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आने जाने की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल या वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, उसमें है शबाब 3, शेजल है और खैबर शुखन है, उसके बाद है हज कसीम है, शहीद 136 है, मुजहार 6 है और महाजर माफी चाहूंगा, महाजर 6 है, महाजर 10 है, अर्श 2 है, अर्श 1 है, फतेह 1 है, फतेह 2 है, बावार 373 है। इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया ने भी कुछ अपने वेपन्स दिए हैं। रशिया ने Su-35 फाइटर जेट दिया है, M128 अटैक हेलीकॉप्टर दिया है, जिससे वो अटैक कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। इजराइल को उसकी ओरिजिनल औकात दिखा दी। यूएस इस समय बौखलाहट के अंदर है, वो डर और खौफ के अंदर है। रशिया और चाइना मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ईरान अकेले ये जंग लड़ रहा है और ईरान को मालूम है हार या जीत बाद का फैसला है, लेकिन इस जंग को लड़ना इनका बेसिक राइट है और वो उसी राइट की बुनियाद के ऊपर ये जंग लड़ रहे हैं। तो आपको यहां से ये चीज समझ आ चुकी है कि ईरान और इराक की इस लड़ाई के नजर से अगर आप देखेंगे तो बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो काफी ये बड़ी लड़ाई भी नजर आ रही है। तो आयतुल्लाह खामनाई साहब जब शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद अब जो है वो ईरान खुलकर ये जंग लड़ रहा है। ईरान ऐसा जंग ये लड़ रहा है जैसे उन्हें खौफ ही नहीं, उन्हें डर ही नहीं है। उन्हें लगता है कि बस ये फाइनल है, इसके बाद कुछ है ही नहीं है। वो फाइनल खेल रहे हैं, वो सेमीफाइनल नहीं खेल रहे हैं, वो फाइनल का प्ले कर रहे हैं। वो 1 डाउन 2 डाउन नहीं खेल रहे हैं, वो स्ट्राइकर्स जो 1 डाउन 2 डाउन पे गेम नहीं खेल रहे हैं। जो ओपनिंग आ रहा है वही जबरदस्त बैटिंग एंड पे खेल रहा है। एक अकेला ईरान और 2 बड़े सुप्रीम पावर्स को घुटनों पे टिकाने वाला काम अगर किसी ने किया है तो वो अली लरजानी ने किया है। वो अली लरजानी की ताकत ने किया है, जो इस समय ईरान के अंदर से ऑपरेट हो रही है। और आपको मालूम है कि ईरान की सिचुएशन बद से बदतर है इस समय, क्योंकि वहां पे भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां के इमारतों को नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान लड़ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास सिर्फ 10 दिन तक युद्ध लड़ने का हथियार है, वेपन है, और ईरान के पास बड़ी मात्रा में जो है वो असला बारूद है और वेपन है, वो लड़ सकते हैं और वो अलग अलग डेस्टिनेशंस को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। ईरान के पास किल स्विच है, एक स्विच दबाने से सारा इंटरनेट बंद हो जाता है और ईरान किल स्विच का भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इसके बावजूद अभी जो वो ChatGPT के अंदर डाटा तक को खरीदने की कोशिश जो वो इजराइल और ट्रंप कर रहे हैं, इस तरीके की बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं। ये एक्चुअल रियल हालात हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इंटरनेट जो है वो अभी थोड़े टाइम तक बंद रहेगा, उसके बाद इंटरनेट को भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। हालात और वाक़ात को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर के ऊपर जो है वो इंटरनेट बंद करना पड़ता है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।